नमस्कार मेरे मित्रों। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान भाग 4 क्या है। भारतीय संविधान का भाग 4 नीति निर्देशक तत्व है। और उससे पहले हमने पढ़ा था भारतीय संविधान भाग 3 मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है, सबसे पहले यह स्पष्ट करेंगे इस वीडियो में। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं। लेकिन जो हमारे मूल अधिकार थे उनमें और नीति निर्देशक तत्व में अंतर क्या है, ये सारा हम आज डाउट क्लियर करेंगे। आइए देखते हैं। राज्य की नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं मित्रों। राज्य के नीति निर्देशक अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं। अब हम जानेंगे इनमें अंतर क्या है। अब सबसे पहले हम जानेंगे जो हमारा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है वो कहाँ से लिया गया। राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है हमारा मित्रों आयरलैंड के संविधान से लिया गया। आयरलैंड राज्य का नीति निर्देशक तत्व भाग 4 आयरलैंड के संविधान से लिया गया। आयरलैंड के संविधान से इसलिए लिया गया क्योंकि जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ उससे पहले कुछ विवेचनाएं थी। जो हमारा संविधान बन रहा था उस समय क्या हुआ कि मौलिक अधिकार तो फिक्स कर दिए गए, लेकिन नीति निर्देशक तत्व था जो उसके अधिकार फिक्स नहीं कर सकते थे। उस समय हमारा देश बहुत आर्थिक मंदी से डूबा हुआ था और अंग्रेज़ों ने काफ़ी शासन किया था। तो वहाँ पर आयरलैंड का संविधान लोगों ने देखा और वहाँ से हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व उठा दिए गए। अब कुछ जगह प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के जो भाग 4 नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस संविधान से लिए गए, तब आप बताएंगे अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया। अब पूछ लिए आयरलैंड कहाँ से लाया था। प्रश्न तो पूछ लेते ना कि अब परीक्षा में पूछा गया कि नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान में जो हैं वो कहाँ से लिए गए, तो आप बताओगे आयरलैंड। जब आप पूछ लिया कि आयरलैंड कहाँ से लेके आया था तो आप क्या बताओगे, तब आप बताओगे स्पेन से। आयरलैंड ने जो उठाया वो स्पेन से। अब पूछ लिया कि स्पेन कहाँ से लेके आया था, स्पेन तो ढूंढते ही रह जाओगे, मिलेगा ही नहीं, क्योंकि स्पेन लेके नहीं आया था, स्पेन ने खुद ही बनाया था। तो यहाँ पर जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए। आयरलैंड ने स्पेन से लिया और स्पेन ने खुद ही बनाया था। अब हम समझेंगे नीति निर्देशक तत्व क्या हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो अधिकार हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व वह अधिकार हैं जो फिक्स नहीं किए गए, क्योंकि जो हमारे मौलिक अधिकार थे उनमें पूरा फिक्स कर दिया गया। स्वतंत्रता का अधिकार है तो वो आपको फिक्स है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा यह है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो सरकार के कहने पे कार्य करते हैं, सरकार इन पे कार्य करती है। जो हमारे मौलिक अधिकार थे उन पे सुप्रीम कोर्ट काम करती थी। अब देखते हैं मौलिक अधिकार, इस पे कौन काम करता था, सुप्रीम कोर्ट। राज्य के नीति नीति निर्देशक तत्व, इस पे सरकार काम करेगी। सरकार व
राज्य। अब जो हमारा मौलिक अधिकार थे वो सुप्रीम कोर्ट के संरक्षण में थे और हमारे जो नीति निर्देशक तत्व के अधिकार हैं वह राज्य के अधीन हैं। वो राज्य के अधीन किस लिए हैं? जब कोई राज्य अच्छी स्थिति में चल रहा होगा तब वह जनता के लिए नई नई पेंशनों के लिए एक बजट जारी करेगा। जैसे आपने देखा समाजवादी पार्टी की सरकार थी, फिर हर व्यक्ति को 500 रुपये भत्ता मिलता था। समाजवादी सरकार गई और उत्तर प्रदेश में आज भाजपा की सरकार है। उस समय लोगों को पेंशन हटा के 2000 रुपये किसान पेंशन निधि के तौर पे दिया जाने लगा। तो मित्रों, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य की व्यवस्था पर निर्भर करते हैं और राज्य आपके लिए क्या कर सकता है। जैसे हमारा मौलिक अधिकार में एक शिक्षा का अधिकार था, तो जो वहाँ पर शिक्षा अधिकार जो वहाँ ये भी मौलिक अधिकार में ही डाल दिया था तो दिक्कत हो जाती ना। अब इसीलिए मौलिक शिक्षा अधिकार को कुछ लोगों के लिए इधर रखा गया, इनको प्रोवाइड किया जाता है। और जैसे शिक्षा अधिकार के अंतर्गत वहाँ बूढ़े भी चले जाते हैं, यहाँ युवाओं के पढ़ने के लिए जगह नहीं है, वहाँ बूढ़े भी पहुँच गए पढ़ने के लिए, तो उनके अधिकारों को एक वहाँ सीमित किया गया और आने वाली व्यवस्था को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित किया। जैसे आपको बताया कि समाजवादी सरकार थी, उसमें 2000 रुपये 500 रुपये बेरोजगारी भत्ता की व्यवस्था की गई थी। अब आगे हम देखते हैं। हाँ, समाजवादी पार्टी सरकार थी, 500 रुपये बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था की गई। सरकार भी भाजपा आई, फिर 2000 रुपये व्यवस्था। अब जो ये व्यवस्था थी 500 रुपये पेंशन की, ये जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत होती तब क्या होता? तब तो आप कोर्ट चले जाते अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, 32 के साथ, तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास था, मौलिक अधिकार था। तो मतलब 500 रुपये सरकार से लेना तुम्हारा मौलिक अधिकार नहीं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो राज्य के अधीन है। आप सीधी सीधी बात समझिए। और जो मौलिक अधिकार के अंदर होता तो आपके अधिकारों का हनन होता, तो आप अनुच्छेद 32 का उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट चले जाते। यहाँ पर क्या है कि 500 रुपये सरकार दे रही थी तब तक जब तक राज्य का बजट सही था, उसकी सरकार थी। अब आप कोर्ट में नहीं जा सकते, सरकार ने भत्ता बंद कर दिया, आप कोर्ट में नहीं जा सकते क्योंकि वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 51 से 36 अनुच्छेद 36 से 51 तक आता है। मित्रों, तो आप आशा है कि समझ गए होंगे। डिफिनेशन है हमारी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वे सिद्धांत हैं जो सरकार के व राज्य के कहने पर कार्य करेंगे और आने वाले समय में मौलिक अधिकार को और भी मजबूत तरीके से बनाने में कारगर रहेंगे। ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समावेश। अब मौलिक अधिकार क्या थे? लेकिन आज में एक है, मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे मौलिक अधिकार को कमज़ोर नहीं कर सकते और उनको अच्छा बनाने का अधिकार उनको प्राप्त है। तो ये सरकार के अधीन था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार सुप्रीम कोर्ट के अधीन थे। अब हम